जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण भगवान। जय हो गजानंद महाराज की। कार्तिक मास का महात्म। आज पहला अध्याय। प्राचीन काल में पुण्य क्षेत्र नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का विशाल समागम हुआ। तब वहाँ शास्त्रों के ज्ञाता महामुनि सूत जी पधारे। वहाँ उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने उनका अर्पण पद्य आदि अर्पण करके स्वागत किया। जब सूत जी आसन पर विराजमान हो गए तब ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप वंश्यापायन जी के परम शिष्य और शास्त्र पुराणों के ज्ञाता हैं। आप ऐसा कोई सरल उपाय बतलाइए जिससे पृथ्वीवासियों की इस कली काल में हर प्रकार से रक्षा हो सके। ऋषियों की यह प्रार्थना सुनकर सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इसी प्रकार का प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी से भी किया था, और ब्रह्मा जी ने जो कहा था वही मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, जनहित के लिए तुम्हारा यह प्रश्न अति उत्तम है। अब एकाग्रचित्त पूर्वक स्मरण करो। जिस प्रकार तीर्थों में बद्रीनाथ नाम का विशेष महत्व है, उसी प्रकार वर्ष भर के मासों में कार्तिक मास का सर्वाधिक महत्व है। व्रत, दान, कथा, कीर्तन, शास्त्र श्रवण व पठन आदि के लिए कार्तिक मास श्रेष्ठ है। यह मास भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु के निमित्त किए गए व्रत, जप, तप, दान, भजन, संकीर्तन व्यर्थ नहीं जाते। इस मास में जो लोग विष्णु भगवान को ध्यान करके सभी प्रकार के सद्धर्म करते हैं, वे लोग विष्णु भगवान के परम पद वैकुंठ धाम के अधिकारी होते हैं। इसमें कुछ भी विचारणीय नहीं है। सर्वप्रथम तो मानव देह का मिलना ही बड़ा कठिन है। इस पर भी मनुष्य तुच्छ कर्म करे तो यह निंदनीय है। मनुष्य को चाहिए कि वह कली काल के प्रभाव से बचने व सांसारिक आवागमन के चक्कर से मुक्त होने के लिए कार्तिक मास का व्रत अवश्य करें। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि हे नारद जी, जो मनुष्य इस मास में अन्न आदि का दान करते हैं, पराया अन्न ग्रहण नहीं करता, उसे अति कृच्छ व्रत का फल मिलता है। इस मास में जो कोई भी व्रत करता है, उसे नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर नदी, तालाब, कूप आदि के जल से स्नान करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस मास में श्री विष्णु शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। शालिग्राम के साथ ही तुलसी व आंवले का भी पूजन किया जाता है। इससे शालिग्राम रूप श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं और भगत पर कृपा करते हैं। व्रत का जब उद्यापन करना हो तब ब्राह्मण को पत्नी सहित आमंत्रित करके उसका आदर सत्कार करें, उत्तम भोजन कराएं, वस्त्र, छतरी, पादु का रतन, शरण आदि भेंट करके आशीर्वाद लें। भगवान विष्णु का पूजन सूर्य उदय काल में करना मुक्तिदाता है। इस मास में सुपात्र ब्राह्मण को वस्तुएं दान करने से पितरों का भी कल्याण होता है। हे नारद जी, जो भगत कार्तिक मास में भगवान विष्णु का कमल के पुष्प से पूजन करता है, वह कई जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के द्वादशी अक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए प्रत्येक जाप के साथ जो भगत उन्हें तुलसी दल अर्पित करता है, उसे मोती दान करने का फल मिलता है। इसी तरह विष्णु जी की आरती करके नैवेद्य रूप में तुलसी दल अर्पित करता है, उससे भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत गीता का नित्य पाठ करना व पुराण आदि का पठन श्रवण करना अनंत पुण्य को देने वाला है। पूजन आदि संकल्प पूर्वक करने से सफलता अवश्य मिलती है। यदि पूजन आदि कर्म षोडश उपचार विधि से किए जाएं तो महापुण्यप्रद होते हैं। पूजन उपरांत नैवेद्य अर्पण करने, परिक्रमा करने,
प्रभु को नमस्कार करने, तुलसी की मंजरी अर्पण करने का कई गुना अधिक फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु को इस मास में संयम व श्रद्धापूर्वक से पूजन करता है, उसके सभी मनोरथ भगवान विष्णु पूर्ण करते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। पहला अध्याय समाप्त। जय हो।